नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। आज हम आपको बताएंगे महाभारत के एक ऐसे किरदार के बारे में जो आज तक जीवित है और उसे ये श्राप मिला हुआ है कि जब तक सृष्टि रहेगी वो भी जीवित रहेगा और भटकता रहेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा के बारे में। महाभारत काल का एक व्यक्ति जिसके बारे में यह माना जाता है कि वह आज भी जिंदा है। इस व्यक्ति का नाम है अश्वत्थामा। यह कौरव और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। इसने महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से युद्ध किया था, लेकिन अपनी एक गलती के कारण इसे एक श्राप मिला जिसके कारण यह दुनिया खत्म होने तक जीवित रहेगा और भटकेगा। तो आइए जानते हैं अश्वत्थामा के जन्म, शौर्य और श्राप से जुड़ी कहानी। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों पर भ्रमण करते हुए हिमालय ऋषिकेश पहुँचे। यहाँ तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद माता कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म लेते ही अश्वत्थामा के कंठ से हिनहिनाने की प्रचंड ध्वनि हुई, जिस कारण उसका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अद्भुत मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, नाग आदि से निर्भय रखती थी। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र व शस्त्र विद्या में निपुण था। वह महाभारत के युद्ध में उसने सक्रिय भाग लिया। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा कौरव पक्ष का सेनापति था और उसने घटोत्कच पुत्र अंजन पर्व का वध किया। इसके अलावा उसने द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानीक, जयानीक, जयाश्व तथा राजा श्रुतायु को भी मार डाला। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का भी वध किया। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध में पांडवों की सेना को तितर बितर कर दिया। पांडवों की सेना की हार देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कूटनीतिक सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने बड़े धीरे स्वर में परंतु हाथी कहा और झूठ बोलने से भी बच गए। इस घटना से पूर्व पांडवों और उनके पक्ष के लोगों की श्री कृष्ण के साथ विस्तृत मंथना हुई कि यह सत्य होगा कि नहीं कि परंतु हाथी को इतने स्वर में बोला जाए। भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद किया, जिसके शोर में गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द नहीं सुन पाए और अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक अवस्था में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम हत्या के बाद पांडवों की जीत होने लगी। इस तरह महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। अपने पिता की छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या की। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को भी नष्ट कर दिया था। गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या से क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयानक श्राप दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को दुनिया खत्म होने तक भटकने का श्राप दिया, क्योंकि उसने पांडव पुत्रों की हत्या उस समय की थी जब वे सो रहे थे। पांडवों की हत्या के बाद जब अश्वत्थामा भागा तब भीम ने उसका पीछा किया और अष्टवा क्षेत्र, जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के पास स्थित है, यहाँ दोनों के बीच गदा युद्ध हुआ। यहाँ भीम की गदा जमीन से टकराने के कारण एक कुंड बन गया। इसके समीप ही अश्वत्थामा कुंड भी है। यहाँ के लोगों का मानना है कि आज भी रात के समय अश्वत्थामा मार्ग से भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित विंध्याचल की पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। माना जाता है कि यह अश्वत्थामा की तपोस्थली है। ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ आता है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा बचे थे। कृप हस्तिनापुर चले आए और कृतवर्मा द्वारिका। श्राप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दी। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा के देखे जाने की खबरें आती रहती हैं। मध्य प्रदेश में असीरगढ़ के किले में एक प्राचीन शिव मंदिर है। भगवान शिव के इस मंदिर में हर रोज़ कौन गुलाल और फूल अर्पित करके चला जाता है,
ये आज भी एक रहस्य है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर तक आने जाने का एक गुप्त रास्ता है, जिससे अश्वत्थामा आकर यहाँ हर रोज़ भगवान शंकर की पूजा करता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, वे अपनी राय हमें ज़रूर दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।